अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक्वारियस ज़ोडिक साइन यानी बुज़दल्फ से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए इस वक्त एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़बरदस्त किस्म का सिनेरियो बन चुका है। इस वक्त आपके ज़ायचे में बड़े सियारों में से आपके ज़ायचे के पहले घर में प्लूटो सियारा मौजूद है। प्लूटो जो कि इनकिलाबी किस्म के रुझानात रखता है, एक ऐसा सियारा है जो इंसान को आउट ऑफ द बॉक्स जाकर ऐसी एफर्ट्स करने और ऐसे मेजर्स लेने की तरफ माइल करता है जो इंसान की जिंदगी के पूरे निज़ाम और स्ट्रक्चर को तब्दील करने का बायस बने। प्लूटो के अलावा बड़े सियारों में से जुपिटर, यूरानस, नेपच्यून और सैटर्न का किरदार आपके लिए इस वक्त में कैसा है और आने वाले वक्त में अनकरीब आप एस्ट्रोलॉजिकल कैसी बड़ी तब्दीलियां देख सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन एक्वारियस है यानी अगर आप बुज़दल्फ से ताल्लुक़ रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ एक्वारियंस ख़वातीनो हज़रात, आपके ज़ायचे का बगौर जायजा लिया जाए तो इस वक्त आप एक ऐसी सिचुएशन में है कि जहां आप पर दौलत के हवाले से दिन ब दिन अच्छा वक्त आने वाला है। नवंबर की 28 तारीख को ज़ुहल अपना रेट्रोग्रेड आपके ज़ायचे के दूसरे घर यानी आपके खाना दौलत में ख़त्म कर देगा और उसके बाद साद एनर्जीज और पॉजिटिव एनर्जीज प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह 10 दिसंबर से नेपच्यून का रेट्रोग्रेड भी आपके दौलत के घर में ख़त्म होने वाला है, जिससे आने वाले दिनों में आने वाले चंद माह आपके लिए खासे फायदेमंद महीने कंसिडर किए जाते हैं, जिसमें खुसूसी तौर पर आप अपनी धन दौलत और अपने रुपए पैसे के हवाले से बड़ी मुस्बत तब्दीलियां होती देख सकते हैं। ज़ुहल और नेपच्यून आने वाले महीनों में स्पेशली 28 नवंबर के बाद आपको रुपए पैसे के हवाले से संजीदगी अता करेंगे। आप अपने जिम्मेदारानापन में खासा इजाफा देख सकते हैं। आपकी दिलचस्पियां रुपए पैसे के हवाले से बड़ी सीरियस किस्म की हो सकती हैं। आप अपने अकीदे, अपने नज़रियात और अपने अंदरूनी ख्यालात के हवाले से भी आने वाले चंद महीनों में खासी मुस्बत तब्दीलियों से गुजरेंगे। रुपए पैसे और माली बहरान की शिकायत अनकरीब आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो सकती हैं। ऐसे ख़वातीनो हज़रात जिनका ताल्लुक़ एक्वारियस ज़ोडिक साइन से है और आप अपनी दौलत के हवाले से जानना चाहते हैं तो आपको इत्तला दी जाती है कि पिछले कुछ अरसे से जब से ज़ुहल और नेपच्यून उल्टी गर्दिश में थे आपको माली हवाले से रुकावटों, ताख़ीर और इल्तिवा वगैरह का सामना होता रहा है, लेकिन अब आने वाले वक्त में आपको इन तमाम तरह की रुकावटों से निजात मिल सकती है। 28 नवंबर से ज़ुहल अपना रेट्रोग्रेड खत्म कर देगा और 14 फरवरी तक बुर्ज में इंतहाई सात एनर्जीज में रहेगा। इस तरह 10 दिसंबर से नेपच्यून की रुजत खत्म हो जाएगी और 26 जनवरी तक आपको माली हवाले से कंफ्यूजन्स और इबहाम की कैफियत से निजात हासिल होगी। ऐसे अफराद जो इस वक्त अपने आप को ऐसी कंडीशन में देख रहे हैं कि आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ के हवाले से डिसीजन लेने में मसाइल का सामना हो रहा है, या आपको चीज़ों में कंफ्यूजन नज़र आ रही है, आपको चीज़ें धुंधली दिखाई दे रही है, आपको समझ नहीं आ रही कि आपको अपने रुपए पैसे को बढ़ाने के लिए, अपनी माली हालत को बेहतर करने के लिए या अपने माली रिसोर्सेज को इन्हेंस करने के लिए क्या करना चाहिए, तो आपको एक अच्छी और ख़ास किस्म की डायरेक्शन मिल सकती है। आपको एक पार्टिकुलर तरीक़ाकार मिल सकता है जो आपको अपनी माली ज़िंदगी में स्टेबिलिटी और इस्तेहकाम लाने का मौका दे। आपकी हसासियत पैसे के हवाले से आने वाले वक्त में ज़्यादा बढ़ सकती है। आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने माली निज़ाम में कोई सरमायाकारी का इरादा रखते हैं, कोई नया माली एडवेंचर करना चाहते हैं, तो आपके लिए 28 नवंबर से लेकर 14 फरवरी तक एक ऐसा वक्त होगा जो आपको माली तौर पर मजबूत करने के साथ साथ आपको माली हवाले से नई अपॉर्चुनिटीज और मौके दिलवाएगा। आप तहकीक और जस्तजू की तरफ बढ़ेंगे। आप ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे तरीक़ेकार तलाश कर सकते हैं, ऐसे तरीक़ेकार अपना सकते हैं जो ज़्यादा संजीदा और ज़्यादा रिलायबल हों, जो ज़्यादा बेहतर अंदाज में आगे बढ़ने वाले हों। आपकी हसास फितरत आपकी सेंसिटिविटी को बढ़ाएगी, जिससे आप माली हवाले से धोखों की जगहों को बड़े अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं। आप माली तौर पर अपने खिलाफ होने वाली साजिशों को पहचान सकते हैं और उनसे निजात हासिल कर सकते हैं। गोया यूँ कहा जा सकता है कि नेपच्यून और ज़ुहल का आपके ज़ायचे के दूसरे घर में रेट्रोग्रेड को ख़त्म करना आपको माली अज़ियत और टॉर्चर से निजात दिलवाएगा। आप ज़हनी तौर पर ज़्यादा पुरसुकून हो सकते हैं और आपको कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है। आपके ज़ायचे के पहले घर में प्लूटो का क़याम 6 मई 2026 तक आपको अपनी शख्सियत के हवाले से
नए रुझानात अदा कर सकता है। आप अपनी इज्जत व आबरू, अपने मकाम पर अपनी पोजीशन को बेहतर करने के लिए ऐसे इकदाम कर सकते हैं जो आपने शायद पहले न किए हों। आप में ज्यादा क्यूरियोसिटी पाई जा सकती है। अलबत्ता आपको प्लूटो के क़याम के दौरान अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी हुदूद क़यूद और लिमिटेशंस का भरपूर ख्याल रखना होगा। आप ऐसा ना हो कि ऐसे तरीके कार को इख्तियार कर लें या ऐसे रवैये और एटीट्यूड का मुजाहिरा करें जो आपकी पर्सनल लाइफ में आपको आपके गोल्स को अचीव करने में रुकावटें दें। आपको जल्दबाजी के रुझानात और बिना सोचे समझे अपनी ज़ात के हवाले से, अपनी ज़िंदगी के हवाले से फैसले करने में मोहतात रहना होगा। आने वाले महीनों में 11 मार्च को जुपिटर अपना रेट्रोग्रेड खत्म कर देगा, जो कि आपके जायजे के छठे घर में मौजूदा वक्त में रेट्रोग्रेड में है, जिससे 11 मार्च से पहले सेहत के हवाले से आपको अपने अखराजात में इजाफा मिल सकता है। सेहत के हवाले से आपके लिए चीजें हो सकता है थोड़े स्मूथ अंदाज में आगे न बढ़े। आपकी मनफी आदत, आपके ड्रग एडिक्शन वगैरह, आपके खाने पीने का निज़ाम, आपके सोने जागने की तरतीब 11 मार्च तक हो सकता है थोड़ी डिस्टर्ब, लेकिन 11 मार्च से लेकर 30 जून 2026 तक वो वक्त होगा जब जुपिटर अपने रेट्रोग्रेड से बाहर होगा और बुर्ज सरतान में अपने शर्फ पर होगा। ये वो वक्त होगा जब सेहत की खराबियां मुकम्मल तौर पर खत्म हो सकती हैं, सेहत में बेहतरी पैदा हो सकती है, नए मौके मिल सकते हैं। आपको अपने लाइफ पार्टनर, अपने मातहत लोगों से आपकी फाइनेंशियल लाइफ या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी कई तरह की कामयाबियां मिल सकती हैं। 11 मार्च से लेकर 30 जून वो वक्त होगा जब आपको अपनी सेहत के हवाले से खुशखबरियाँ मिलेंगी। सेहत की परेशानियां खत्म होने के साथ साथ आपकी मनफी आदत और बुरी आदत पर आपको कंट्रोल हासिल हो सकता है। गोया यूं कहा जा सकता है कि 11 मार्च के बाद वो वक्त होगा जब आप अपने आप को फिजिकली ज्यादा मजबूत देखेंगे और आप खुद को ज्यादा महफूज और खुशहाल तस्वर करेंगे। 4 फरवरी तक आपके जायजे के चौथे घर में यूरानस रेट्रोग्रेड इख्तियार की रखेगा। 4 फरवरी तक यूरानस का रेट्रोग्रेड आपके जायजे के चौथे घर में आपको खानदानी हवाले से नए एडवेंचर से गुरेज करने का मशवरा देता है। अपनी फैमिली लाइफ में नए तजर्बात मत करें, कोशिश करें 4 फरवरी तक विरासती मामलात वगैरह के आगाज से भी दूर रहें। अलबत्ता 4 फरवरी को यूरानस की रुजत खत्म हो जाएगी और 26 अप्रैल को यूरानस आपके जायजे के 5वें घर में री एंटर हो जाएगा। 5वें घर में यूरानस का 26 अप्रैल से एंटर होना इंतहाई साथ तस्वुर किया जाता है, जो आपको मुस्तकबिल की तैयारी के नए मराहिल में दाखिल कर सकता है। आप काफी मोटिवेटेड तरीके से अपने फ्यूचर के हवाले से आगे बढ़ने के ख्वाहिशमंद हो सकते हैं। स्पेशली ऐसे अफराद जो बे औलाद हैं, आपको 26 अप्रैल के बाद अपनी औलाद की जिंदगी के हवाले से अहम इक़दाम करने का मौका मिलेगा। औलाद की तरफ से खुशियाँ और खुशखबरियाँ मिल सकती हैं। आप ज़ाती तौर पर भी नए और जदीद उलूम मुआरफ से हम आंख दिखाई दे सकते हैं। स्पेशली आपकी औलाद की जिंदगी के हवाले से 26 अप्रैल के बाद का वक्त एक जदीद वक्त होगा, एक नया वक्त होगा जिसमें आप अपनी औलाद की जिंदगी में इंटरनेट और ऑनलाइन दुनिया का इन्फ्लुएंस ज्यादा देख सकते हैं। आपकी औलाद की गैर मामूली ख्वाहिशात 26 अप्रैल के बाद पूरी हो सकती हैं। इसी तरह आपकी औलाद की जिंदगी में नए गैजेट्स और इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह दाखिल हो सकते हैं। उनकी साइंस में दिलचस्पियां उनकी लाइफ को एक नया रुख दे सकती है। इस दौरान छोटे सियारे मुख्तलिफ किस्म के ट्रांजिट्स करेंगे, जिनमें बास ट्रांजिट्स आपके लिए इंतहाई फायदा मंद होंगे। स्पेशली वीनस का आपके जायचे के पहले घर में शर्फ फरवरी में आपको अपनी ज़ात से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला बनाएगा और आप अपने आप पर तवज्जो देते नजर आएंगे। आपके लिए आने वाले वक्त में नए मौके हैं, नई अपॉर्चुनिटीज हैं। आपको दौलत के हवाले से मसाइल से निजात मिल सकती है। इसके साथ साथ आपको अपनी औलाद, अपने मुस्तकबिल, अपने फ्यूचर, अपने कारोबार, अपनी सेहत के हवाले से भी बड़ी खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।